नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपनी कल आईसीटी क्लास हुई थी, उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए कल अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास को आज अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिकली दो भाग होते हैं। कंप्यूटर के बेसिकली दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहेंगे अपन? कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, या फिर किसी ना किसी रूप से कंप्यूटर से फिजिकली कनेक्ट होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसे अपन फिजिकली नहीं देख सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। अगर आपके पास केवल हार्डवेयर है तो भी कंप्यूटर पूर्ण नहीं माना जाएगा, अगर आपके पास केवल सॉफ्टवेयर है तो भी कंप्यूटर पूर्ण नहीं माना जाएगा। जितनी आवश्यकता आपको हार्डवेयर की है उतनी आवश्यकता आपको किसकी होगी? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उतनी आवश्यकता किसकी होगी? आपके सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, तभी आपका कंप्यूटर पूर्ण माना जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और कंप्यूटर से किसी न किसी रूप में फिजिकली कनेक्ट होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर में किसे शामिल करेंगे अपन? जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट। ये क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, आप इनको फिजिकली कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो और छू सकते हो, तो इसे अपन क्या कहेंगे? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आप यूज में ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वह सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑन करता है या आपके सिस्टम को ऑन करने में सहायक होता है, उसे कहेंगे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहेंगे अपन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन शामिल करते हैं विंडो तथा इसके वर्जन। विंडो तथा इसके वर्जन, विंडो और इसके वर्जन। विंडो के अलग अलग वर्जन होते हैं, विंडो एक्सपी हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, है ना। तो इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, एक्सपी हुआ, एनटी, विंडो एमटी, इस प्रकार के बहुत सारे इसके वर्जन होते हैं। तो इनमें से अपन किसी भी एक को अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, इनको अपन क्लोज प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके अलावा यूनिक्स और लाइनेक्स होता है। यूनिक्स और जो लाइनेक्स होता है, ये यूनिक्स और लाइनेक्स यूज होता है आपके बिजनेस पर्पज के लिए। किसके लिए यूज होता है? बिजनेस पर्पज के लिए। ये कॉमर्शियली यूज होते हैं या आपके डेली लाइफ के लिए यूज नहीं होते। आप इसको अपने सिस्टम में डेली यूज के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। इनका यूज होता है जैसे कोई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है अपने ओपन प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम की। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है? ओपन प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ओपन प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपन यूज करते हैं यूनिक्स और लाइनेक्स। किसका यूज करते हैं अपन? यूनिक्स और लाइनेक्स का। अगर आपको कहीं पूछा जाता है किसी कंपटीशन में या किसी एग्जाम में, तो आप यूनिक्स और लाइनेक्स में अगर आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है या कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा यूनिक्स और लाइनेक्स। या क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिक्स और लाइनेक्स किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है आपके व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड, आज आप सब ने नाम सुना होगा एंड्रॉयड का। आजकल जो मोबाइल आते हैं उन सब मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? एंड्रॉयड। उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल में यूज किया जाता है, यानी कि मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे अपन? वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के द्वारा यूज किया जाता है,
जो यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। तो यूजर के द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को अपन क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। तो MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजर ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब अपन MS ऑफिस को अगर अपन ओपन करेंगे तो उसमें MS वर्ड भी होगा, MS पावर पॉइंट भी होगा, एक्सेल भी होगा, एक्सेस भी होगा। इसी प्रकार इंटरनेट ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के ब्राउज़र यूज़ किए जाते हैं। गूगल क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, ओपेरा हुआ, UC ब्राउज़र हुआ। तो इन सब में से अपन किसको यूज़ करेंगे, तो जिसको अपन यूज़ करेंगे, यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसको यूज करेगा उसे कहेंगे अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहेंगे अपन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो यूजर की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे अपन क्या कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड है, हो सकता है किसी को MS वर्ड में काम करना हो सकता है किसी को पावर पॉइंट में काम करना हो सकता है किसी को एक्सेल में काम करना हो। इसी प्रकार ब्राउजर है, गूगल क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, ओपेरा हुआ, UC ब्राउज़र हुआ, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं खुद के ब्राउज़र होते हैं, तो वो मोबाइल के ब्राउज़र हुए। तो उन सबको क्या कहेंगे अपन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उन सबको क्या कहेंगे अपन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपके ऑप्शन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो तब तो आपका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर ऑप्शन में गूगल क्रोम, ऑप्शन में अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है और उस समय ऑप्शन है आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उस समय कौन सा ऑप्शन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो आपका आंसर क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार एक कंपटीशन था, उस कंपटीशन में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऊपर वाला क्वेश्चन था MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और नीचे वाला क्वेश्चन था MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें तो ऑप्शन में था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नीचे वाला क्वेश्चन था MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसके ऑप्शन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं था, उसके ऑप्शन में क्या था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा, MS वर्ड का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।